सभी का, जो तमाम सारे लोग आज शो में मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बहुत सारे लोग मुझे आज बाहर के भी देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी लोग दिख रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत सारे लोग आज बाहर के, आज हफ्ते का शुरुआत, और पंजाब से भी लोग हैं, मैंने देख लिया, पंजाब से भी हैं, ऑफिस खत्म करके आए हुए लोग भी हैं, जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से काम खत्म किया, समेटा, और रोज की तरह जैसे शो में इकट्ठे। जी राजस्थान से जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हिंदुस्तान से भी, पीओके से भी हैं आप, बहुत अच्छी बात है। आपको तो मैंने पहचान लिया था कि आप यहाँ के आदमी ही नहीं हैं। बहुत आदमी तब तक नहीं मानता प्रभात जी जब तक उसके बारे में दो चार उसका स्वागत में कह ना दिया जाए। और मालूम में क्या होता है, यहाँ कहलवाता है और घर वाले कहते हैं क्यों कहा था वहां जाके, बेइज्जती करवाने जाते हो तो। लेकिन ठीक है, पता नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान आज मौजूद है, खासियत ये कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी प्रवक्ता आज मौजूद नहीं है। सैटरडे को भी मैंने यही किया था, ना तो बीजेपी से, ना कांग्रेस से, और ना आम आदमी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन हाँ, विचारधारा को मानने वाले लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं। उन विचारधारा के लोगों से बातचीत का सिलसिला, नियम यही है, एक बोले दूसरा जवाब दे, दूसरा बोले उसके बाद जनता जवाब दे, और जनता पहले बोले तो वो लोग सुने। इस तरह की बातचीत का हमने मामला रखा है। कहाँ से आना हुआ बाबूजी? मेरठ से। कैसे इधर कैसे आ गए? वैसे घूमते हुए आपको देखने के लिए। अच्छा, घूमते हुए आ गए। आप बहुत घुमक्कड़ आदमी हैं। एक शेर पढ़ना है? हाँ, इरशाद। कोई कहे कि मैं आया हूँ और एक शेर कहने आया हूँ तो यकीनन सुनना चाहिए। नाम जानना चाहता हूँ आपका? अली रिजवी। अली रिजवी, बहुत बहुत स्वागत है सर। आप शेर पढ़े, इरशाद। फूल कलियां और शगुफे सबके सब महफूज हैं। फूल, अगर इतना ही अच्छा लग रहा तो भाई यही लाइन खत्म करवा देते हैं। पूरा शेर सुना, उसने पूरी तबीयत के साथ शेर सुनाना है जी। फूल कलियां और शगुफे सबके सब महफूज हैं, एक बूढ़ा पेड़ जब तक आपके आंगन में है। ये जो लिखा गया, इसीलिए लिखा गया पहला शेर। अंदर आइए जनाबे अली, अंदर। ना 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 ना, अरे आप शायर हैं, और शायर की कम से कम ऊपर वाले ने, मेरे कम से कम वालिद ने इतना तो सिखाया है कि पढ़ा लिखा आदमी, आर्टिस्ट, इन सब चीजों का कैसे। पहले शेर फिर से पढ़िए आप। फूल कलियां और शगुफे सबके सब महफूज हैं, हाँ, एक बूढ़ा पेड़ जब तक आपके आंगन में है। क्या बात है जनाबे अली, बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बैठिए, तशरीफ रखिए, थैंक यू सो मच। मैं कहूंगा कि आप जाएं जरा और उनसे बात कर लें जाके, देखिए क्या बात कह रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहूंगा। अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात कुमार जी, आप भी कवि हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, AUIMM, बहुत बहुत शुक्रिया जनाबे आली, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे, एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी नाजिम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राकेश श्रीवास्तव जी, अमित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये हमारे शो में मौजूद हैं, और वो तमाम सारी जनता जो इंतजार में है कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो, लेकिन यकीनन मैं उनसे भी बातचीत करना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं कि मैं शो शुरू करूँ? हाँ जी, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं बोलने के लिए। मैं गाना पहले गाना गाना चाहते थे, लेकिन अब गाना नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा? अब आप महंगाई पे बात करेंगे। हाँ, ये बात आदमी यही होता है, महंगाई का मारा होता है तो गाना पहले गाता है, और जब गाना गाने को नहीं मिलता है तो कहता आप चलो अपनी बात कह के चले जाते। बोलिए जनाब, कहिए जल्दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हाँ, कि गरीब आदमी को रोटी खाना मुश्किल हो गया है। हाँ, हाँ, और मैं भी महसूस करता हूँ, हालांकि हम दोनों कमाते हैं, हाँ, हाँ, रिटायर्ड हैं, हाँ, लेकिन जब जो सामान खरीदने जाते हैं ना, हाँ, तो मेरे दिमाग में आता है यार ये जो गरीब आदमी है ये कैसे रोटी खाते होंगे। मुझे बहुत तरस आता है उनपे। और वो देखो, मैं 1 किलो 2 किलो दूध लेऊंगा, 2 बंदे हैं 1.5 किलो दूध लेते हैं हम, तो वो क्या लेते हैं, वो 10-15 रुपए का दूध लेते हैं, और 3-3 4-4 बच्चे हैं।
मैं आपकी बात से, आपकी संवेदना से और आपकी बात को जो आपने महसूस करते हैं, क्योंकि अगर ये महसूस करने वाली बात भी कहीं अगर मौजूद है, यकीनन हम सारे लोग जीवित हैं। वैसे तो हम सारे लोग जीवित हैं, कोई पीओके से कह रहा था, कोई कहीं से, लेकिन हम जीवित तभी हैं जब संवेदनाएं हमारे साथ मौजूद हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी, ये बात सही कही मैंने कि नहीं? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले अमेरिका, फिर मिस्र और उसके बाद भारत लौटे। मिस्र में उन्हें जो सबसे बड़ा अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ द नाइल, वो दिया गया। सबसे बड़ा अवार्ड है वहां का, वो अवार्ड दिया गया। उनके बारे में कुछ कहा गया। वहां अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने कुछ कहा, उसका जवाब हिंदुस्तान में दिया गया। लेकिन मैं आज का शो जहां से स्टार्ट करना चाहता हूं, जहां से बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि बीजेपी ने एक 65 कॉन्स्टिट्युएंसीज में मोदी मित्र नाम से योजना शुरू की। अल्पसंख्यक जो उनका मोर्चा है, उसने कहा कि हम वहां जाएंगे जहां 30% से ज्यादा, इन 65 कॉन्स्टिट्युएंसी में 30% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। बोले मैं उनके बीच में जाएंगे और मोदी मित्र योजना के तहत उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और हर कॉन्स्टिट्युएंसी में लगभग 5000 लोगों को तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, सदस्य बनाएंगे। ये योजना है। इसमें टीचर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और पढ़े लिखे लोग, तमाम शायर हैं, कवि हैं, सबको जोड़ना है। और एक ओबामा ने बात कही, ओबामा ने जो बात कही वो सिलसिला जरूर जुड़ेगा, डिबेट में आएगा। तो मैंने एक सिरा यहां रखा, एक सिरा अमेरिका में, जो उन्होंने बाद में प्रधानमंत्री के लौटने के बाद एक इंटरव्यू में कही। शुरू करते हैं डिबेट और सबसे पहले प्रभात जी आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी जनाब, मोदी मित्र योजना पर। जी देखिए प्रतीक जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट आती हैं। हाँ जी, जहां से प्रधानमंत्री पद तय होता है। भारतीय जनता पार्टी ने उन 16 सीटों पे कवायद शुरू की जो उनको पिछले 2019 में नहीं मिली थी। हाँ। लेकिन जो मोदी मित्र योजना जो उन्होंने एक 65 कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया, उसमें लगभग 18 लोकसभा सीटें आती हैं। हाँ। जिसमें आपकी देवबंद से लेके आपका वो पूरा इलाका जो पश्चिम का है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, जो उसके ऊपर आरोप लगता है कि वो एक वर्ग की पार्टी है, लेकिन अब स्थितियां राजनीति की बदल गई हैं। नई राजनीति में अब सारे लोग सबका साथ, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जवाब दिया ओबामा का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो उस प्रयास में जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसका मेन लक्ष्य है कि 80 सीटों पे हमें अपनी विजयश्री प्राप्त करनी है, जो उनकी सीटें पिछले 19 में निकल गई थी। अब इसमें कभी भी जुड़ेंगे, इसमें सारे जो वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। तो उसमें कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उधर जाएगी तो इधर का जो एक वर्ग है वो शायद भारतीय जनता पार्टी से ना। ये आपकी एनालिसिस है अरोड़ा जी। जी अरोड़ा जी। मोदी मित्र योजना, इसकी आवश्यकता पड़ गई ना, धन्यवाद, साधुवाद। इसका मतलब इससे पूर्व प्रधानमंत्री तबको को जोड़ना है। जी, मैं कह रहा हूं इससे पूर्व उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन ध्यान जाना चाहिए, सबको साथ लेके जाना चाहिए। जहां तक मेरे मित्र ने विकास की बात की, जिनका नाम यहाँ पे विकास है, बुरा नहीं मानेंगे, विकास तो गायब है, विकास तो गायब है, कोई विकास बुरा ना माने। जिस प्रकार भाई साहब ने महंगाई की बात की, उन्होंने दूध का उदाहरण दिया, ये गले में लगते हैं, कलेजे में लगते हैं। इनको चाहिए, देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिस प्रकार इन्होंने राष्ट्र का नेतृत्व किया, भारत का नेतृत्व किया, बस मेरी एक थोड़ी सी गुजारिश है भारतीय जनता पार्टी से, इसमें पॉलिटिकली माइलेज ना लें। अगर नियत साफ है, साफ नियत से चलें। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको लाभ हो राजनीतिक। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री भाई अगर पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ पांडे जी, ये पॉलिटिकल लाभ आपकी पार्टी नहीं लेती है क्या? आपकी पार्टी, इन्होंने भी शुरू किया है, कांग्रेस ने भी, इन्होंने मतलब है कांग्रेस ने भी, उन्होंने बुनकरों के बीच में योजना शुरू करी है। तो उन्होंने कहा कि बुनकरों के बीच में हम जाएंगे। मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स प्रभात जी। बुनकरों के बीच में इसलिए शुरू करी कि बुनकर हमारे देश के नींव में से हैं। हमने किसी कॉरपोरेट को लेकर के योजना शुरू नहीं करी प्रतीक भाई, पहली बात। और दूसरी बात, जो मित्र मंडली है उसकी बात कर रहा हूं। और मेरे बुजुर्ग ने कहा, मैंने बहुत पहले देखा था और वही लिखा था कि भूखी माँ की सूखी छाती, भूखी माँ की सूखी छाती देख देख आंखें भर आती, और बच्चे की दांतों से घायल दूध के बदले लहू पिलाती, बच्चे के दांतों से घायल दूध के बदले लहू पिलाती। और उसके बाद
वो दृश्य देखा मैंने कि आज नगर में चहल पहल है, हर ओर दिखती हलचल है। आज नगर में चहल पहल है, मेरे भाई समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, कि आज नगर में चहल पहल है, हर ओर दिखती हलचल है। अमृत काल की घोषणा करने आने वाला राजकमल है, अमृत काल की घोषणा करने आने वाला। जी 70 साल से क्या कर रहे थे ये? अगर इन्होंने पूरी दुनिया, पूरे देश को इन्होंने बना दिया था तो 70 साल से क्या कर रहे थे? ये आदमी हर कोई BMW में यहाँ पर आया, ये बस में चल के आया, मेट्रो में चल के आए, ये सारे। अगर इतना ही इन्होंने डेवलपमेंट किया था तो डेवलपमेंट कहाँ पर है? कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज रोजगार मिल रहा है, क्या बात कर रही है? कहाँ डेवलपमेंट है? कोई डेवलपमेंट नहीं किया इन्होंने 70 साल में, सिर्फ लूटा है, खसोटा है और सनातनी परंपरा को खत्म किया। प्रभात जी ने जितनी भूमिका बनाई थी कविता से, भैया ने, मैं आ गया बाबूजी ने, मैं आ रहा, प्रभात जी बैठो ना, बिल्कुल कसम खुदा की है आज। जी जनाब आली। बेटा जी ऐसा है, एक इन्होंने ये अरोड़ा साहब बैठे हैं, हाँ। इन्होंने ना एक लफ्ज बोला था कि 10 बार झूठ बोलो सच्चा हो जाता है। अरोड़ा जी ने, हाँ। उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये तो है पुराना, बहुत पुराना। जो आज का रियर व्यू मिरर वाला है ना, हाँ। वो सुना रहा हूँ मैं आप। अच्छा वाह, स्वागत है। आज तो सारे पोएट आए हुए हैं, क्या बात है। जी जनाब। सच्चाई छुप भी सकती है, सच्चाई छुप भी सकती है अगर पटना जैसा मेल हो, पटना जैसा मेल हो, उस खुशबू आ भी सकती है कागज में खुशबूदार तेल हो। पटना जैसा मेल हो और खुशबूदार, क्या बात है। जनाब कहाँ से आना हुआ आपका? नोएडा से हूँ सर। नोएडा से। क्या नाम है साहब आपका? सर नाम में क्या रखा है सर? नहीं तो ऐसा क्या बात है, मैं नहीं, अगर पिताजी ने नहीं रखा नाम तो कोई बात नहीं है। अगर पिताजी ने नाम रखा है तो बताएं, और अगर पिताजी नाम, कोई बात नहीं, आप नाम बिल्कुल बताइएगा। कहना चाह रहा था हाँ कि नाम में क्या रखा है, लोग मुझे प्यार से मुलायम सिंह कठोर बोलते हैं। मुलायम सिंह कठोर, अच्छा वाह। सिर्फ 4 लाइन बना रहा था। अच्छा वही, आप भी पोइट हैं? अच्छा ये आज तो पता नहीं, आज तो भांगी पड़ी हुई है, हर आदमी पोइट निकल रहा है। आपने भी लिखना शुरू किया कि नहीं है? लिखिए। तो मुलायम सिंह कठोर जी कहाँ से आना, कहाँ से हुआ, वो यो तो बताएंगे ना? नोएडा से। जी बोलिए, स्वागत है। 4 लाइन जो आजकल बाहुल्य जो बातचीत चल रही है उसके ऊपर में। जी मुलायम सिंह कठोर मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने ये सुनाया था, इसलिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा दूसरे की है? अब किसके मालूम नहीं, मेरे मित्र ने मुझे सुनाया था। हाँ जी सुनाइए। कि सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, पत्थर बहुत हैं शहर में शीशे नहीं रहे। हाँ। वैसे तो हम वही हैं जैसे पहले थे दोस्तों, लेकिन जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे। जैसे पहले हम थे वैसे नहीं रहे। मौलाना अब ये इसके बिल्कुल इससे अच्छी भूमिका नहीं हो सकती। मोदी मित्र योजना चल रही है और उसके अलावा वहां ओबामा ने कहा, तुम किसको बुलवाना, किसको है? तो तुम्हें बोलना है। अच्छा बेवकूफ आदमी हो तुम, शक्ल से भी लगते हो, शक्ल से भी लगते हो। तमाकू पहले जब तक नहीं छोड़ोगे मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, तमाकू छोड़ के आओ पूछ लूंगा तुरंत, कुल्ला करके आओ तुरंत पूछ लूंगा। बोलाना जी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहता हूं ये कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। एक बहुत दिनों के बाद बहुत बहुप्रतीक्षित एक शब्द आया है, और अगर उसका भी स्वागत ना हो, उस पर भी राजनीति हो, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। ये जो मित्रता की बात आई, अगर मित्रता का स्वागत नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, बचा क्या फिर? ये बहुत ही अच्छी पहल है, चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से हो। अल्पसंख्यक मोर्चा स्वयं नहीं क्या होगा, पार्टी का दिशा निर्देश होगा। ऑफकोर्स होगा, पार्टी का दिशा, ऐसे कोई नहीं करता है जी। और अगर मित्रता की बात हुई है हिंदू मुसलमान में, भाई भाजपा और मुसलमान में अभी पहले मौलाना को करेक्ट किया, मौलाना ने मुझे तुरंत करेक्ट कर दिया। हिंदू मुसलमान में सब है ही, जो जहां मित्र है मित्र ही है। हाँ। भाजपा मैंने एक परसेप्शन ये बना हुआ है और रियलिटी है कि मुसलमान एंटी भाजपा वोट कर रहा है और रियल में कर रहा है लगातार। यही माहौल है। अगर भाजपा सीधे मुसलमान के दरवाजे पहुंच रही है, चाहे वो किसी भी माध्यम से, वो मित्रता का प्रस्ताव रख रही है, तो मुसलमानों को ये मित्रता सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। और वो जो धारणाएं हैं
कि नहीं नहीं इसको हराने के लिए चाहे लुटेरे को वोट दे दो, शराबी को दे दो, जी डकैत को दे दो, जिसको दे दो, मगर भाजपा को नहीं दो। तो ये धारणा खत्म हो जाए देश से। भाई अच्छा आदमी, योग्य आदमी आएगा, चाहे वो किसी भी दल से आएगा, वो हमारा लीडर होगा। दल जो है वो बाधा नहीं होनी चाहिए और दल प्राथमिकता के आधार पर नहीं होनी चाहिए। क्या बात है हाजी, बढ़िया बात बोली ना। ये अच्छी नहीं लगी आपको? कहाँ से आना हुआ? गुलाउठी से। गुलाउठी बुलंदशहर। गुलाउठी बुलंदशहर, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है साहब आपका? अशोक साहिब। अशोक शाही जी जनाब, बताइए कुछ कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहता हूँ, क्या मतलब कोई बात, सब ठीक तो है ना? सब ठीक। मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाहते क्या? नफरतों की दास्ता गंदी सियासत तक रहेगी। अरे रुको भाई, आज ये सब कहाँ से छाट के बुलाए हैं तुमने भाई पाजी? हर आदमी कोई सीधे बात करना ही नहीं चाहता, आज सब कविता में ही बात करते हैं। हाँ बोलिए जनाब आदि, रुकिए आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। आप तो पुराने आदमी हैं जी। नफरतों की दास्ता गंदी सियासत तक रहेगी और ये मोहब्बत ऐसी शय है जो कयामत तक रहेगी। बड़ी चीज है भाई, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या बात, एक ही है इसके आगे भी कुछ है? आगे भी है, आगे भी है। मैं आता जवाब भाई जी जनाब। जब शायराना माहौल है तो मैं अपनी बात जो है, देखिए आज कितना अच्छा लग रहा है साहब, जरा सा भी पसीना निकल नहीं रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्यों है चल रही मालूम है? ना तो यहाँ पे बीजेपी बैठी है, ना तो कांग्रेस बैठी है, ना आप बैठी है, ना समाजवादी बैठी है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बैठी। तुम्हें जाना हो जाओ, नहीं तो अभी हम गार्ड से कहेंगे तुम्हें निकाल के वहां घर तक पहुंचा के आएंगे। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मठा डाल देती है। सियासत सियासत दोस्ती के जड़ में मट्ठा डाल देती है। मट्ठा जिसमें डाल दिया जाता है वो खत्म हो जाता है जी। देखिए मित्र की बात हुई थी तो मुझे लगा, डॉक्टर साहब तुम क्या खामखा के लिए आते हो? इनको ले जाओ जी। मित्र की बात हुई थी और मित्रता की बात हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तो किसकी मित्रता? अडानी की मित्रता की बात करेंगे? मैंने बीजेपी ने मित्रता की बात की। नहीं मित्र किसे याद है ना मित्रता की, हमने तो कभी नहीं माना। मित्रता भी उससे होती है जिसके दिल के अंदर कोई खलिश हो, ख्वाहिश हो, किसी से दोस्ती करना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि मेरे से ख्वाहिश है। अब आता हूं मौजू के ऊपर। माइनॉरिटी का बजट कितना काट लिया भारतीय जनता पार्टी ने? कोई बताएगा? कोई भी एक भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन तो आज नहीं आया, ना कोई आया है। लेकिन माइनॉरिटी का बजट निरंतर काटा गया। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप थी वो भी काट ली गई। पढ़ो प्रदेश करके एक स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चियों को, वो भी काट ली गई। मदरसे के ऊपर निरंतर बयान कौन देता है? इन्हीं के मुख्यमंत्री बयान देते हैं। चाकू तेज करने की बात कौन करता है? इन्हीं के सांसद करते हैं। बहिष्कार करने की कौन बात करता है? इन्हीं के सांसद कहते हैं। और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। और बताता हूं एग्जांपल, इनके साथ जो इनके अलायंस थे महाराष्ट्र के अंदर, उनको ठगा। शिवसेना कहती थी मैं हिंदुत्ववादी हूं, मैं हिंदुत्ववादी हूं। उनके साथ सत्ता के चक्कर में उनकी पेट में छिड़ा बोका। उसके बाद अगर आप आ जाइए बिहार के अंदर इनका गठबंधन, नीतीश कुमार बहुत अच्छी, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, चलता रहता था, उनके साथ धोखा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाली इनकी सरकार 2.5 साल मलाई खाई, उनको धोखा दिया। किस किस को भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस को धोखा नहीं दिया? और मित्रता की बात कर रहे हैं, पहले अपना कुनबा तो संभाल ले, बाद में जनाब आली। ये जो भाई साहब कह रहे हैं मित्रता की बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी की बात कर रहे हैं, आपने बचपन में कहानी सुनी थी कि जंगल में जब बाढ़ आ जाती है तो सारे जानवर, बकरी, शेर, चीता, सांप, नेवला पेड़ पे चढ़ जाते हैं कि भाई इससे बच जाओ, इस बाढ़ से बच जाओ। तो इस समय ये जो जितने गठबंधन पटना में इकट्ठे हुए हैं सारे के सारे, अभी इनकी हिस्ट्री बताता हूं आपको मैं, सुनना जरा ध्यान से। आपका ममता बनर्जी, उनका शिक्षा मंत्री 100 करोड़ रुपए पकड़ा गया। लालू प्रसाद यादव 5 भतीजा, एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, बात सुनिए 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 मेरी बात सुनिए बात सुनिए, बात मत काटिए, बात सुनिए पूरी, बात पूरी सुनिए, बात सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए तो सही। हाँ देखिए, ममता बनर्जी का भतीजा 100 करोड़ पकड़ा गया। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री, 5-5 केसों में सरकारी संपत्ति में सजा याफ्ता। महबूबा मुफ्ती, सुनो भाभी, महबूबा मुफ्ती, इस देश में कोई झंडा नहीं लाया था, झंडा उठाने वाला पैदा नहीं होगा। और वो अपना अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, वो क्या कहते हैं हम चीन से मदद लेंगे तीसरा टहलने के लिए। और कौन देंगे आपके यूपी के अखिलेश यादव,
अखिलेश यादव, उनके ऊपर ऐसा इनकम का केस, ये सारे के सारे सांप डाकू चोर इकट्ठे। लाहौल विला कुवत, ना ऐसा मत कहिए, नहीं। जब बात वांट टू रिप्लाई, कुछ कहना चाहते हैं भाई, भाजपा के पास वो कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा ऐसा पाउडर है, जैसे ही डालते हैं हेमंता विश्व शर्मा दूध के धुले हो जाते हैं। उसके बाद उनके देखिए जाकर के कर्नाटक के अंदर जितने लोग थे सब दूध के धुले हो जाते हैं। तमाम कांग्रेस के वो नेता उठाए गए और भारतीय जनता पार्टी में लिए गए, उसके बाद वो दूध के धुले हो गए। ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना आज चुनाव आयोग, कोई भी किसी के घर पे नहीं जाता सिवाय। एक मिनट, मैं सुनो भाई साहब, सुनो, मैं जो भी करता हूँ, टैक्स देता हूँ, जो भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं कैसे खड़ा हूँ यहाँ पर? मेरे को ईडी का डर नहीं है, मेरे को सीबीआई का डर नहीं है, उनको डर क्यों है? किसने डर रहे वो लोग? बताओ ना, किसने डर रहे? चोरी करोगे तो डरोगे ना। ये जो आम आदमी का तर्क होता है, आम आदमी मतलब ये जो राहगीर, रुको भाई, तुम ऐसा ना करो, आम आदमी का जो तर्क होता है वो ऐसा ही होता है भाई। डरने की क्या बात, डरने, आराम से, नाउ यू जस्ट कूल डाउन। जी राकेश जी, अमित जी, जब्बार भाई ने मट्ठा डालने की शायरी सुनाई और अगली ही लाइन में उन्होंने बता दिया मट्ठा डाला कैसे जाता है। इन्होंने तमाम बातें याद दिला दी कि भाजपा ने ये किया वो किया। ये कहते हैं बजट। आपके पास एक आंकड़े रखता हूं, 2013 में यूपीए सरकार की जो अल्पसंख्यक मामले का बजट था 3000 करोड़, जिन्हें ये कहते हैं भाई मोदी मुस्लिम विरोधी है, उन्होंने बढ़ा करके कितना किया, 5000 करोड़। खर्च हुए 2641 करोड़। इसलिए इस बार के बजट में व्यवस्था की गई 3000 करोड़। ये तो इनका जवाब है। अब दूसरा मट्ठा की बात करते हैं। ये कहे कि भाजपा ने जिससे दोस्ती किया उससे निपटा दिया। याद कीजिए चंद्रशेखर जी, याद कीजिए चौधरी चरण सिंह जी, बेचारे को प्राइम मिनिस्टर बनाया, शपथ लिया, संसद का मुंह देखने नहीं दिए, पीछे से सत्ता गिरा दिए। और मजे की बात सर, एक तरह की राजनीति पहले होती थी कि एक इमाम साहब को पकड़ो जो अशराफ वर्ग के हो, उनके दामाद को सांसद। कौन से वर्ग के हो? कौन से वर्ग के हो? अशराफ वर्ग। अशराफ तो ऊपर हायर क्लास, मुसलमानों में भी जो हायर क्लास। वाह क्या बात। अशराफ वर्ग के किसी बड़ी स्टडी करके आए हैं आप। इमाम साहब को पकड़ो, उनके दामाद को विधायक बना दो और मुसलमान के जो गरीब बच्चे हैं उनका वोट ले लो। ये था सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो कुछ लोगों के पास था। एक दूसरी योजना है जो अभी चल रही है, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, कि उनको घर दो, जिसको जरूरत है उसको विधायक मत बनाओ। जब्बार भाई के पास वजन है बोलने की, उनको देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो जो बुनकर है उनको दो रहे। एक आखिरी लाइन सर, बुनकर पे मैं आ जाता हूँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2005 में, 2014 तक ये सत्ता में थे, तब बुनकर याद नहीं आया। जबकि सच्चर कमेटी के 70 पॉइंट थे बुनकरों का क्या विकास करना चाहिए, क्यों पिछड़ा है। आज जब मोदी जी पसमानदा की बात करने लगे तब इनको बुनकर तब जी रुको, जवाब रुको आराम से। जी तो जी बड़ा अच्छा बोला भाई। नहीं बोला ही अच्छा, इसमें तो मतलब तुम्हारी कहने की जरूरत है, बोला ही अच्छा। बीजेपी के सांसदों को तो जानते होगे गिनती आप, उसमें मुस्लिम कितने हैं पढ़ा है? अरे देख लो, एक दो थे उनको भी निपटा दिया। अरे हमारे एक दो नकवी साहब थे, शाहनवाज साहब थे, उनको भी निपटा दिया। शांत रहना। भाई ने सवाल किया था, चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, 40% कमीशन कर्नाटका में, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में, सड़क फट के दिखा रही है कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। और ताबूत घोटाला किसके राज्य में हुआ पता है? किसके राज्य में ताबूत घोटाला हुआ था पता कीजिए, इसी बीजेपी के राज्य में। और चंद्रशेखर की बात कर रहे हो ना, सोना गिरवी पूछ लेंगे, फिर सोना गिरवी पूछ लेंगे। और लालू जी की बात कर रहे थे, एक मिनट। लालू जी की जो पहली सरकार बनी थी, पर चाचा पढ़ लेना, लालू जी की पहली सरकार में 12 विधायक बीजेपी के थे सपोर्ट में, पढ़ लो जाकर के। जनाब प्रतीक जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ और आराम से बेटा जी। यहाँ पर बात हुई एक तो कि भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती। भाई साहब ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया और मुझे लगता है ये सवाल उठना चाहिए। लेकिन जब भाजपा किसी मुसलमान को टिकट देती है और उसके अगेंस्ट में ये फतवे निकल जाते हैं कि भाजपा के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देना और उसके खिलाफ मीटिंग्स होती है, तब भाई साहब का मुंह सिला रहता है। और आप आज जो मोदी जी को हराने के लिए ये महागठबंधन बना है ना, तो ये बात उन्होंने खुद कह दी कि मोदी को हराने के लिए
सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, फिर भी नहीं हरा सकते। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री मोदी ने सबके साथ सबके विकास की बात कही थी सबसे पहले, वो उन्होंने करके दिखाया, उसी से उन्होंने सबका विश्वास जीता। और आज वो सबके प्रयास की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत जिस तरह से आर्थिक ताकत बनता जा रहा है विश्व स्तर पर, उसके लिए इस देश के हर वर्ग की और हर समाज की जरूरत है। और आज मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहती हूँ कि आपको ये साबित करना होगा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार सिर्फ वोट बैंक नहीं, आप इस देश की भागीदारी में सशक्तिकरण के साथ है, ना कि तुष्टीकरण। अरे बोलना तो चाहते हो, माइक देख रहे हो, मेरे चेहरे तरफ थोड़ी नहीं देख रहे हो। वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद वंदे मातरम, वंदे। कर ली गई है। राजस्थान के राजसमंद में तेज बारिश से सूरजकुंड नाला उफान में बहने लगा और इस नाले के पानी में कई लोग फंस गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें कई लोग सूरजकुंड नाले के बीच फंसे हुए दिखाई दिए, जिन्हें पास के लोगों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला। बताया गया कि सूरजकुंड नाले में तेज बारिश के बाद अचानक उफान आ गया, जिसमें कई ग्रामीण और पर्यटक पार कर रहे थे। नाले में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी जब प्रशासन के अधिकारियों को लगी तो वो भी मौके पर पहुंचे और मौके पर एहतियातन सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए। सूरजकुंड नाले में उफान के बाद प्रशासन ने लोगों से नाले से दूर रहने की अपील की। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़क से लेकर घर तक बारिश में पूरी तरह से डूब गए। वहीं हिमाचल के मंडी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। मूसलाधार बारिश का पानी पहाड़ों से निचले इलाकों में सैलाब बनकर टूट पड़ा। नालों से लेकर नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे रिहायशी इलाकों में खतरा बढ़ गया। साथ ही कई इलाकों के डूबने की आशंका जताई गई। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सड़कों पर सैलाब किस तरह से टूट पड़ा। क्या पेड़, क्या घर पानी के तेज बहाव में सब बह गए। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को घरों से जरूरत होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी। तो वहीं हरियाणा के पंचकुला में घग्गर नदी में एक महिला की जान बाल बाल बची। पानी के तेज बहाव में कार के साथ बहती औरत को बचाया गया, तो वहीं नदी के बीच फंसे 8 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। ये हादसा घग्गर नदी में आए पानी के तेज बहाव से हुआ। बताया गया कि कार में बैठी एक महिला पानी के तेज बहाव में बहने लगी और कार एक जगह जाकर फंस गई। पास खड़े लोगों ने कार में बैठी महिला की मदद की। उसे रस्सी की मदद से पानी से बाहर निकाला गया। बाद में पानी में फंसी कार को भी क्रेन से बाहर निकाला गया। 10-15 लड़के थे, उन्होंने हमने रस्सी बांध के फिर उनको निकाला। उधर घग्गर नदी में दूसरा हादसा तब हुआ जब नदी पार करते हुए 8 लोग बीच में फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। तो मानसून के आते ही पहाड़ी इलाकों में बारिश कहर बरपा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से भी बाढ़ की ऐसी ही भयानक तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें पुंछ के मेंढर की है, जहां एक आदमी पानी के तेज बहाव में फंस गया और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। आदमी को सैलाब में फंसा देख स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला और उसे बचाने की कोशिश शुरू की, लेकिन चारों तरफ पानी भरने से वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया था। वहीं युवक मदद के इंतजार में वहीं डटा रहा। ऐसे में स्थानीय लोग कड़ी मशक्कत के बाद आदमी तक पहुंचे और उसे बचा लिया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। नदी नाले उफान पर हैं और बारिश का पानी सड़कों पर भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और जो तस्वीरें सामने आई वो हिमाचल के कांगड़ा की है। आसमान से बरसी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों से लेकर अस्पतालों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से मरीजों का बेड से नीचे उतरना भी मुश्किल हो गया। अस्पताल के ज्यादातर हिस्सों में पानी का कब्जा दिखाई दिया। हालांकि कुछ मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन अस्पताल में पानी इतना ज्यादा भर गया कि उसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बस के एक ड्राइवर को कार ने काफी दूर तक घसीट दिया, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। वीडियो में कार के बोनट पर बस का ड्राइवर लटका दिखा। इसी बीच कार की स्पीड तेज होती गई, जिसके बाद लोग कार के पीछे दौड़ने लगे और 100 मीटर दूर जाकर कार रुक गई। इसी बीच गुस्साए लोगों ने कार के शीशों को तोड़ डाला। जानकारी के मुताबिक पंजाब रोडवेज के ड्राइवर की कार वाले से किसी बात पर बहस हो गई थी,
जिसके बाद बस के ड्राइवर ने कार के सामने खड़े होकर बहस करनी शुरू कर दी। इसी बीच कार वाले ने स्पीड बढ़ा दी, जिससे वो कार के बोनट पर आ गया और काफी दूर तक घिसटता चला गया। हालांकि गनीमत ये रही कि बस ड्राइवर की जान बच गई। उधर हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला बाढ़ से बेहाल हो गया। लगातार बारिश और जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, तो वहीं पिछले कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से घरों से लेकर खेतों तक पानी भर गया। वहीं दुकानों में रखा सामान भी भीग गया, जो बहकर सड़कों पर आ गया। हाल ये है कि यहाँ की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, लेकिन मजबूरी में लोगों को जलभराव के बीच से ही रास्ता पार करना पड़ा। तेज बारिश के बावजूद घर से जरूरी काम के लिए बाहर निकले लोगों को छाता लेकर घर से निकलना पड़ा। यहाँ कई गाड़ियाँ पानी में डूबी नजर आई। बारिश की वजह से यहाँ के रिहायशी इलाकों का हाल भी बद से बदतर हो गया। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां मानसून की पहली बारिश से ही बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिसमें सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह तैरती हुई नजर आई, जिससे रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीर देख ऐसा लगा जैसे मानो कोई उफनती नदी अपना रास्ता बदलकर शहर में घुस गई हो। वहीं घरों से लेकर दुकानों तक को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया और लाखों का सामान पानी में बर्बाद हो गया। बारिश रुकने के बाद ही लोगों ने राहत की सांस ली। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान कर देने वाला मामला सामने है, जहां जमीन विवाद में एक दादा ने अपने पोते पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे पोता घायल हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, जिसमें दादा पोते पर तलवार से वार करता दिखाई दिया। पूरा मामला जमीन विवाद का बताया गया, जिसमें दादा सेवाराम की पोते आदर्श से कहासुनी हो गई थी। इसी बीच गुस्से में सेवाराम ने आदर्श पर तलवार से हमला बोल दिया, जिसके बाद आदर्श किसी तरह से जान बचाकर भागने लगा। एकदम से तलवार निकाल ली और मेरे पे हत्या करने की कोशिश की। बाद में पोते ने दादा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। हिमाचल के कुल्लू में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। आसमान में आए सैलाब में गाड़ियां बह गई और जो तस्वीरें सामने आई उसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ चट्टानों का मलबा दिखाई दिया, जिसमें ट्रक समेत कई गाड़ियां दबकर बर्बाद हो गई। ये गाड़ियां वहां पहुंचे सैलानियों की थी, जिन्हें होटल के बाहर पार्क किया गया था। बड़ा भारी नुकसान हुआ सर, और क्या बताओ। बाढ़ से बाढ़ आई, बारिश भी नहीं थी, ऊपर से बाढ़ बदल फटा। वहीं मलबे में दबी गाड़ियों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली से दिल दहला देने वाली तस्वीर आई। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कंचनगंगा पहाड़ का हिस्सा टूटकर बहने लगा, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पत्थरों के टुकड़े पानी के तेज बहाव में बहते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो पास खड़े लोगों ने बनाया। जो तस्वीरें आई वो बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर पहले कंचनगंगा नेशनल हाईवे का बताया गया। इस तरह पत्थर के टुकड़े सड़क पर आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई घंटों तक बाधित हो गया और लोग सड़क पर फंसे हुए दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश में हुई तेज बारिश का असर यातायात पर दिखा। कांगड़ा में सड़कों पर पानी भरने की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम लग गया और जो तस्वीरें सामने आई उसमें गाड़ियां सड़क पर संभल कर चलती हुई दिखाई दी। कई जगह तो सड़क पर ही गाड़ियों का निचला हिस्सा पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। कांगड़ा में तेज बारिश की वजह से जगह जगह पानी जमा हो गया, जबकि नदी नाले उफान से बहने लगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की करीब 3.5 घंटे चली बैठक। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर के हालात पर हुई चर्चा। पीएम ने शांति बहाली पर चर्चा की। पेट्रोल और गैस की किल्लत न होने देने के दिया निर्देश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल में पीएम के दौरे से पहले लिया तैयारियों का जायजा। कहा, लोगों की सेवा में जुटी है बीजेपी, अपना बूथ मजबूत करने की शपथ लें कार्यकर्ता। ये हमारा जिम्मेवारी भी बनती है, इसका सदुपयोग करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए और ऊंचाइयों पर ले जाना और तीव्र गति से भारत को विकसित बनाना। दिल्ली वालों को लग सकता है बिजली का जोर का झटका। करीब 10% महंगी हो सकती है बिजली। डीईआरसी ने बीएसईएस के रेट बढ़ाने को दी मंजूरी। हिमाचल के मंडी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। मूसलाधार बारिश का पानी पहाड़ों से निचले इलाकों में सैलाब बनकर टूट पड़ा। नालों से लेकर नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे रिहायशी इलाकों में खतरा बढ़ गया। साथ ही कई इलाकों के डूबने की आशंका जताई गई। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सड़कों पर सैलाब किस तरह से टूट पड़ा।
क्या पेड़ क्या घर पानी के तेज बहाव में सब बह गए। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को घरों से जरूरत होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी। तो वहीं हरियाणा के पंचकुला में घग्गर नदी में एक महिला की जान बाल बाल बची। पानी के तेज बहाव में कार के साथ बहती औरत को बचाया गया, तो वहीं नदी के बीच फंसे 8 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। ये हादसा घग्गर नदी में आए पानी के तेज बहाव से हुआ। बताया गया कि कार में बैठी एक महिला पानी के तेज बहाव में बहने लगी और कार एक जगह जाकर फंस गई। पास खड़े लोगों ने कार में बैठी महिला की मदद की, उसे रस्सी की मदद से पानी से बाहर निकाला गया। बाद में पानी में फंसी कार को भी क्रेन से बाहर निकाला गया। 10-15 लड़के थे, इन्होंने हमने रस्सी बांध के फिर उनको निकाला। उधर घग्गर नदी में दूसरा हादसा तब हुआ जब नदी पार करते हुए 8 लोग बीच में फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। तो मानसून के आते ही पहाड़ी इलाकों में बारिश कहर बरपा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से भी बाढ़ की ऐसी ही भयानक तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें पुंछ के मेंढर की है, जहां एक आदमी पानी के तेज बहाव में फंस गया और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। आदमी को सैलाब में फंसा देख स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला और उसे बचाने की कोशिश शुरू की, लेकिन चारों तरफ पानी भरने से वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया था। वहीं युवक मदद के इंतजार में वहीं डटा रहा। ऐसे में स्थानीय लोग कड़ी मशक्कत के बाद आदमी तक पहुंचे और उसे बचा लिया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। नदी नाले उफान पर हैं और बारिश का पानी सड़कों पर भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और जो तस्वीरें सामने आई वो हिमाचल के कांगड़ा की है। आसमान से बरसी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों से लेकर अस्पतालों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से मरीजों का बेड से नीचे उतरना भी मुश्किल हो गया। अस्पताल के ज्यादातर हिस्सों में पानी का कब्जा दिखाई दिया। हालांकि कुछ मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन अस्पताल में पानी इतना ज्यादा भर गया कि उसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बस के एक ड्राइवर को कार ने काफी दूर तक घसीट दिया, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। वीडियो में कार के बोनट पर बस का ड्राइवर लटका दिखा। इसी बीच कार की स्पीड तेज होती गई, जिसके बाद लोग कार के पीछे दौड़ने लगे और 100 मीटर दूर जाकर कार रुक गई। इसी बीच गुस्साए लोगों ने कार के शीशों को तोड़ डाला। जानकारी के मुताबिक पंजाब रोडवेज के ड्राइवर की कार वाले से किसी बात पर बहस हो गई थी, जिसके बाद बस के ड्राइवर ने कार के सामने खड़े होकर बहस करनी शुरू कर दी। इसी बीच कार वाले ने स्पीड बढ़ा दी, जिससे वो कार के बोनट पर आ गया और काफी दूर तक घिसटता चला गया। हालांकि गनीमत ये रही कि बस ड्राइवर की जान बच गई। उधर हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला बाढ़ से बेहाल हो गया। लगातार बारिश और जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, तो वहीं पिछले कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से घरों से लेकर खेतों तक पानी भर गया। वहीं दुकानों में रखा सामान भी भीग गया, जो बहकर सड़कों पर आ गया। हाल ये है कि यहाँ की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, लेकिन मजबूरी में लोगों को जलभराव के बीच से ही रास्ता पार करना पड़ा। तेज बारिश के बावजूद घर से जरूरी काम के लिए बाहर निकले लोगों को छाता लेकर घर से निकलना पड़ा। यहाँ कई गाड़ियाँ पानी में डूबी नजर आई। बारिश की वजह से यहाँ के रिहायशी इलाकों का हाल भी बद से बदतर हो गया। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां मानसून की पहली बारिश से ही बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिसमें सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह तैरती हुई नजर आई, जिससे रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीर देख ऐसा लगा जैसे मानो कोई उफनती नदी अपना रास्ता बदलकर शहर में घुस गई हो। वहीं घरों से लेकर दुकानों तक को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया और लाखों का सामान पानी में बर्बाद हो गया। बारिश रुकने के बाद ही लोगों ने राहत की सांस ली। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान कर देने वाला मामला सामने है, जहां जमीन विवाद में एक दादा ने अपने पोते पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे पोता घायल हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, जिसमें दादा पोते पर तलवार से वार करता दिखाई दिया। पूरा मामला जमीन विवाद का बताया गया, जिसमें दादा सेवाराम की पोते आदर्श से कहासुनी हो गई थी। इसी बीच गुस्से में सेवाराम ने आदर्श पर तलवार से हमला बोल दिया, जिसके बाद आदर्श किसी तरह से जान बचाकर भागने लगा। एकदम से तलवार निकाल ली और मेरे पे हत्या करने की कोशिश की। बाद में पोते ने दादा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। हिमाचल के कुल्लू में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। आसमान में आए सैलाब में गाड़ियां बह गई और जो तस्वीरें सामने आई उसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया।
जहां तक नजर गई वहां सिर्फ चट्टानों का मलबा दिखाई दिया, जिसमें ट्रक समेत कई गाड़ियां दबकर बर्बाद हो गई। ये गाड़ियां वहां पहुंचे सैलानियों की थी, जिन्हें होटल के बाहर पार्क किया गया था। बड़ा भारी नुकसान हुआ सर, और क्या बताओ, बाढ़ से आए, बाढ़ आई, बारिश भी नहीं थी, ऊपर से बाढ़ बदल फटा। वहीं मलबे में दबी गाड़ियों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली से दिल दहला देने वाली तस्वीर आई। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कंचनगंगा पहाड़ का हिस्सा टूटकर बहने लगा, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पत्थरों के टुकड़े पानी के तेज बहाव में बहते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो पास खड़े लोगों ने बनाया। जो तस्वीरें आई वो बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर पहले कंचनगंगा नेशनल हाईवे का बताया गया। इस तरह पत्थर के टुकड़े सड़क पर आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई घंटों तक बाधित हो गया और लोग सड़क पर फंसे हुए दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश में हुई तेज बारिश का असर यातायात पर दिखा। कांगड़ा में सड़कों पर पानी भरने की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम लग गया। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें गाड़ियां सड़क पर संभल कर चलती हुई दिखाई दी। कई जगह तो सड़क पर ही गाड़ियों का निचला हिस्सा पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। कांगड़ा में तेज बारिश की वजह से जगह जगह पानी जमा हो गया, जबकि नदी नाले उफान से बहने लगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि किसी भी आपदा से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। राजस्थान के राजसमंद में तेज बारिश से सूरजकुंड नाला उफान में बहने लगा और इस नाले के पानी में कई लोग फंस गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें कई लोग सूरजकुंड नाले के बीच फंसे हुए दिखाई दिए, जिन्हें पास के लोगों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला। बताया गया कि सूरजकुंड नाले में तेज बारिश के बाद अचानक उफान आ गया, जिसमें कई ग्रामीण और पर्यटक पार कर रहे थे। नाले में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी जब प्रशासन के अधिकारियों को लगी तो वो भी मौके पर पहुंचे और मौके पर एहतियातन सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए। सूरजकुंड नाले में उफान के बाद प्रशासन ने लोगों से नाले से दूर रहने की अपील की। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़क से लेकर घर तक बारिश में पूरी तरह से डूब गए। वहीं हिमाचल के मंडी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। मूसा भारत देश हमारा जहाँ से प्यारा हमको है। भारत देश हमारा जहाँ से प्यारा हमको है। इसमें रहने वाले भारतवासी एक हैं। इसमें रहने वाले भारतवासी एक हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भाषा को है इसमें समाए। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भाषा को है इसमें समाए। फिर भी सबके सपने, दिल की धड़कन एक है। भारत देश हमारा जहाँ से प्यारा हमको है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच खन्ना साहब। आज आप वहीं खड़े हैं, अंदर नहीं आए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्योंकि अंदर आने की सबको बहुत उतावलापन है, कुर्सी तक पहुंचने का ही सारा खेल है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम वो सारे लोग जो आज शो में शरीक हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जरूर शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, जरूर उनसे भी बात करेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे, वो अपनी बात भी कहेंगे और वो अपना वीडियो भी बनाएंगे। और मैंने वादा किया है कि जब आपकी बात कहेंगे तो आपका साथी जरूर वीडियो बनाए और दूर तक जाए। वो बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आपका? छतरपुर मंदिर, बहुत दूर है ये तो। थैंक यू सो मच। कैसे आना हुआ इधर? मंदिर आए थे, आपका शो का देखा तो तुरंत। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहती हैं? कुछ मन है, कुछ बात जो अच्छी लगती है देश में, कोई ऐसी बात जो अच्छी नहीं लगती देश में, कहा जाना चाहिए, बोला जाना चाहिए। और मैं
खुश होऊंगा अगर आप वो कहेंगी जो अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है वो तो कहें, लेकिन जो अच्छा नहीं लगता वो कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल ओपनली कह सकते हैं, उसमें इससे बचा क्या है। आगे आइए, आइए। जो अच्छा नहीं लगता और जो अच्छा लगता है। राहुल गांधी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या नाम है आपका? मेरा सोनिया दत्ता। सोनिया दत्ता जी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मैं जो मन की बात कह सकती हूँ। मैंने कहा कह सकता हूँ, मैंने कह दिया तो उन्होंने बोल दिया अच्छा क्या लगता है? मोदी जी। अब बस यहीं पर बदमाशी एंकर की होती है। उसे मालूम था ये होगा जवाब, चाहता तो ना पूछता प्रभात जी, क्या जरूरत थी? मैं जब राहुल गांधी जी बोल ही दिया था तो एंकर को तो मालूम था अगला जवाब क्या आएगा, लेकिन इसने जानबूझ के पूछा होगा। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। किसी ने कहा, मैंने सवाल को ही पहले ये रखा था क्या अच्छा लगता क्या नहीं अच्छा। बहुत बहुत स्वागत है। पानी वानी मिला आपको पीने को यहाँ पे? गार्ड साहब, सलीम भाई पानी पिलाओ जरा, फटाफट पानी पिलाओ। जी जनाब। मुझे ये कहना है जी, ये विपक्ष जो 17 पार्टियां इकट्ठे हुई है, हाँ। उनका नेता क्यों नहीं चुनते अपने अपना नेता? अरे जब मन हो, जब आएगी स्थिति तो चुन लेंगे। देश के लिए आप इकट्ठे हो रहे हैं तो अपना नेता कौन है? नेता तो बताइए। नेता है नहीं, आपने चुन लिया 17 पार्टियां, फतेह पता क्या होता है? अरे भाई कोई भी बन सकता है, केजरीवाल जी भी बन जाए, राहुल जी भी बन जाए, नेता उसमें है, सारे नेता हैं, तो नेता कौन बनेंगे? हाँ, प्रभात जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, वो क्वेश्चन है। मेरी बहन ने कहा राहुल गांधी बिल्कुल। अरे देखिए प्रभात जी यहाँ आइए, वो उनको राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। नहीं, उन्होंने कहा, पर उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी मैं नहीं पसंद है। नहीं, ठीक है, हाँ। ये देश में लोकतंत्र की जो स्थापना पंडित नेहरू ने करी थी ना, उसका परिणाम है। और दूसरी बात, जो मोदी जी के समय में पुष्पित पल्लवित हो रही है लोकतंत्र, जब आप कहेंगे तो हम भी कहेंगे। लेकिन बहन भूल जाती है कि राहुल गांधी को भी वायनाड की जनता, ये शायर लोग ज्यादा अच्छा समझेंगे इस बात को। जी, राहुल गांधी को भी वायनाड की जनता, इसी देश की जनता ने चुना था। और आ जाओ, वाजपेयी जी जब हारे थे तब क्या हुआ था? वाजपेयी जी जब हारे थे तब क्या हुआ था? जब गुजरात की कोर्ट ने गृहमंत्री को तरीपार कहा था तब क्या हुआ था? गुजरात के कोर्ट ने गृहमंत्री को तरीपार कहा था। मुझसे कहते हैं जरा धीरे से बोला करिए, छोटे बच्चे डर जाते हैं। कोई बात नहीं, बोले कि वायनाड गए, कोई बात नहीं। मैं डिबेट को सिरे से शुरू करता हूं। एक बात जी जनाब। सबसे पहले प्रतीक जी, यह जो विषय था, आए थे हरि भजन को और होटल लगे कबाब जी, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से मोदी मित्र योजना और उधर ओबामा हाँ। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि जब हम ओबामा की बात करें, ओबामा का अगर इतिहास देखें आप, तो वह स्वयं अल्पसंख्यकों की राजनीति करके वह राष्ट्रपति बने। अगर 2008 और 9 में जाएं तो रेसिज्म के खिलाफ उनने आवाज उठाई और उनके कार्यकाल में बहुत रेसिज्म हुआ। उसकी चर्चा का विषय है ही नहीं यहाँ। अब वह पूर्व राष्ट्रपति जब यह प्रश्न उठा रहा है, उसे पता ही नहीं कि जमीन पे हकीकत क्या है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर इतने बढ़े 2014 से 2019 में, यह अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से विश्वास बढ़ा है लोगों का। जहां तक सवाल है मोदी मित्र का, इतना बड़ा प्रयास, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जन जन तक जाने का प्रयास कर रही है, हर दरवाजे पर जाने का प्रयास कर रही है। इसका स्वागत जो ना करे वह लूट तंत्र को बचाने का, जो इसका स्वागत ना करे वो लूट तंत्र की ओर। जी कहां से आना हुआ? मैं बोलना नहीं है आपको, बस आनंद लेना है। फंसता ही नहीं इस दलदल में फंसता नहीं, लेकिन जितने आप बहुत बड़े वाले शातिर वाले नेता हैं जो दलदल में फंसे उनको दूर से मजा लेके देखते हैं आप। जी मैं एक मिनट पैनल में, उसके बाद जी देखिए, जिस तरीके से मोदी मित्रता की बात हो रही है, सबसे पहले यहाँ जो मौसम बना था एक शायरी से बना था। मैं भी अपनी शायरी से एक खुशनुमा मौसम बनाकर तब मैं मोदी मित्रता के बारे में बात करूंगा, तो अगर आपकी इजाजत है तो। नहीं बिल्कुल इजाजत, मैं रोक पाया नहीं, आज तक किसी को नहीं रोक पाया। मैं क्या पिद्दी का शोरबा, किसी को नहीं रोक पाया आज तक। जी बोलिए भैया जी, सुनिए। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। कहां से आना हुआ आपका? हरियाणा से। क्या नाम है साहब आपका? विक्रांत। विक्रांत जी क्या काम करते हैं?
किसान का बेटा हूँ, किसानी ही करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब किसान का बेटा कहता है और किसान को देख के अच्छा। मैं आऊंगा, पूरी बात सुनूंगा आके आपकी। तुमने चाहा ही नहीं, वहीं से आइए, फिर से बात कर रहे। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंख के आंसू आपकी आंखों से भी निकल सकते थे। तुम तो ठहरे दरिया की तरह, झील पानी बनते तो दरिया में आगे भी निकल सकते थे। अब मैं अपनी मोदी मित्रता से की बातें आगे बताता हूँ। ये बताइए, मोदी मित्रता जो आई बहुत अच्छा रहा, लेकिन अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी क्यों नहीं आई? अल्पसंख्यक की भी तो हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी होती तो आज मेरी बहन अंबर जैदी ने अपने आप को कहा ना कि मैं भारतीय मुस्लिम हूँ। जब्बार साहब ने तो नहीं कहा कि मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, या हाजी नाजिम ने तो नहीं कहा कि भारतीय मुस्लिम। सुनिए, नहीं बात सुनिए। अगर अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी होती ना, अंबर जैदी जी, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भारत देख रहा है। अगर यह बात होती है तो यह बात होती है बेरोजगारी की, महंगाई की, महिलाओं की सुरक्षा की। इन सब की बातों को ना करके आपने सिर्फ और सिर्फ एक कहा मैं भारतीय मुस्लिम हूँ। यह क्या कहने का तर्क है? भारतीय मुस्लिम तो मैं भी हूँ। मेरा हक बनता है कि मेरे भाइयों को रोजगार मिले, नौकरियां मिले, आगे चले। ऐसा नहीं है जी। मैं बिल्कुल शेर का जवाब। मौलाना कुछ कहना चाह रहे थे? कहना चाह रहे थे यार? अवसर देंगे तो बोलेंगे। क्योंकि जब डिरेल हुआ, सबसे आखिरी में जो हमारे मित्र खड़े हैं भाई, जिन्होंने बड़ा अहम मुद्दा उठाया पसमानदा का, पसमानदा, उन्होंने बड़ी अच्छी तस्वीर खींची। आज कांग्रेस के पक्ष में अमित ने जो हामिद जी ने जो कांग्रेस के पक्ष में जो वकालत कर रहे हैं, जो लोग भी, और जो मोदी जी की इस योजना को, मित्र योजना, हम इनको मोदी जी योजना ही, आजकल भाजपा लोग बोलते ही नहीं, मोदी मोदी ही कर रहे हैं। तो मैं मोदी योजना को की बात अगर कर लूं तो कांग्रेस से यह सवाल नहीं बनता क्या कि आप इतने दिनों में कोई ऐसी योजना क्यों नहीं बना सके कि ये लोग सब जो आपके परंपरागत मतदाता थे वो अचानक कट कैसे गए? अब आपको बुनकर और धुनकर के बीच जाने का याद आ गया। जब मोदी जी कोई पहल करते हैं या भाजपा कोई पहल करती है तो क्या कांग्रेस का मतलब आज भी आइडियल भारतीय जनता पार्टी ही है क्या कि जो भाजपा करेगी वही कांग्रेस करेगी? लेकिन एक बात अब आपको बताएं, हो क्या रहा देश में? मोदी जी का नाम लेकर अभी बेरोजगारी पर बहुत बातें हुई है। दिल्ली सरकार में, दिल्ली में खड़ा हूं, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है ना भाई, 10 साल लगभग इनके भी हो गए। एक आप आरटीआई लगा लीजिए कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार जी ने कितने सरकारी नौकरी दिए। तीनों मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा भाइयों बहनों, कच्चे को पक्का कर दूंगा, आउटसोर्स वालों को परमानेंट कर दूंगा। न हेल्थ में किया, न बिजली विभाग में किया, न किसी विभाग में किया। हालात ये है कि अब जो स्मार्ट मीटर आएंगे उनकी नौकरी भी 60-70 की जा रही है। जी, तमाम उम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। CAA का विरोध भी कांग्रेस ने करा था और यही भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी। CAA मुस्लिम विरोधी था ही नहीं। अच्छा, तो कौन अल्पसंख्यक विरोधी नहीं था? आज नहीं था। अरे सुन लीजिए, मणिपुर चल रहा है, उसके लिए भी आवाज कांग्रेस ही UCC भी नहीं है। आज मणिपुर चल रहा है, उसके लिए भी आवाज कांग्रेस ही उठा रही है। कर्नाटक के अंदर करप्शन के खिलाफ भी आवाज जो है वो कांग्रेस ने उठाई थी। एट्रोसिटी का असल इशू है, एट्रोसिटी का। कांग्रेस ने वोट लिया सुरक्षा के नाम पर, तमाम सेकुलर पार्टियों ने वोट लिया सुरक्षा के नाम पर। मैं आऊंगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। लालू जी ने कहा, मुलायम सिंह ने कहा, कांग्रेस ने कहा, बसपा ने कहा, TMC ने कहा, लेकिन मेरे लिए कानून नहीं बना। कानून बना SC ST एक्ट। अगर पसमानदा मुसलमानों को भी आप उस एक्ट में शामिल किए होते, आज हम रोते नहीं, भीख नहीं मांगते, हाथ नहीं फैलाते। हम कहते हैं मोदी जी से, आप अगर पसमानदा को साथ में लेना चाहते तो आप लीजिए। भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये संविधान में राइट है, संविधान में राइट है। ये सारी आग आपकी लगाई हुई है, सारी आग। जी, इधर कोई हाथ उठा रहा था जी, सारी आग उन्होंने लगाई। क्या तुम अंदर कैसे आए बेटा? पहले आ कैसे गए? क्या नाम है तुम्हारा? विनोद कुमार प्रजापति। मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। जयपुर राजस्थान से। पहले पीछे खड़े हो गए, मैं एक भाई वेट कर रहा है, मैं उनसे पहले बात करूंगा। किसान के बेटे हैं ये, क्या नाम है भैया? विक्रांत हूँ, हरियाणा से आया हूँ और बात करूंगा एक ऐसे वर्ग की जिसका रिश्ता यहाँ हर आदमी से है, और हमारा रिश्ता है रोटी का, और रोटी पैदा करता है किसान। हरियाणा से आया हूँ, हरियाणा की बात भी करूंगा। हरियाणा में आपसे पूछना चाहूंगा, कोई हरियाणा से आदमी हो या
हर आदमी को हरियाणा की नॉलेज भी होगी। आपका पड़ोसी राज्य है, कोई ऐसा वर्ग बचा है जो आंदोलित ना हुआ हो? किसान, ऐसा कोई 9 साल हो गया इस बीजेपी की सरकार को, छमाही नहीं टपती कि किसान को लड़ नहीं लगता। लाठी लगती है, रोड जाम होते हैं, आंदोलित किसान होता है, तब अपनी बात को मनवाता है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो, किसान आंदोलित था, आंदोलित है और आंदोलित रहेगा। बात करूंगा एमएसपी की। मोदी जी बार बार कह रहे हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, है कहां, मिल नहीं रही हमें। अब एमएसपी को तोड़ने की तैयारी चल चुकी है। ये जो काले बेटा अभी जो खरीफ पे उन्होंने दी, अभी बताता हूं आपको, अभी जो काले कानून 3, अभी किसान नहीं, अभी जो एमएसपी आए खरीफ पे, उसी पे आ रहा हूं। अभी जो किसान ये काले 3 कानून वापस करा के हटा है, इनको बैक डोर से लेके आया जा रहा है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिला के अंदर हल्का, मैंने कहा एमएसपी की बात कर रहा हूँ। शाहबाद के अंदर सूरजमुखी की फसल होती है, सूरजमुखी का एमएसपी, बात सुनो बात, सूरजमुखी की फसल का एमएसपी है 6400 रुपए। सरकार ने खुद बीज दिया, किसान को बीज आवंटित किया कि 6400 रुपए पे सूरजमुखी को खरीदा जाएगा। जब उस सूरजमुखी की फसल पककर तैयार हुई, मंडी में पहुंची, उस सूरजमुखी की फसल का एमएसपी तोड़ दिया गया और प्राइवेट खरीद कर दी गई 4000 रुपए की, और किसान को पहले बोला गया कि 6400 रुपए पे खरीदेंगे। जब किसान ने इस बात का विरोध किया, रोड जाम किया, जीटी रोड जाम किया, किसान को क्या मिला? किसान को मिली लाठी। और किसान एक ऐसा वर्ग है जो काम करता है स्प्रिंग की तरह। आराम से जी राकेश, ये भाई साहब बता रहे थे एमएसपी की, विरोध नहीं राकेश, विरोध नहीं है, वो भी अपनी बात करे, किसान को भी अपनी बात कहने का हक है। सर मैं भी किसान हूँ, बस यही अंतर है कि मैं वहां जाकर के किसी के उस हक को रोकने के लिए सड़क पे नहीं बैठता हूँ, इसका मतलब मैं किसान नहीं हूँ। मैं भी किसान हूँ और इस देश में जितने लोग बैठे थे उसके 10 गुना लोग किसान हैं। एमएसपी के ये सनफ्लावर की बात करते हैं, सबसे ज्यादा सनफ्लावर पे एमएसपी हरियाणा सरकार देती है, पंजाब कम देती है, 1000 रुपए कम देती है। लेकिन पंजाब में ये लोग धरना नहीं देते हैं, आके हरियाणा में देते हैं क्योंकि चुनाव है। और ये खरीफ पे 143% का एमएसपी का ज्यादा रेट आया। उत्तर प्रदेश और राजस्थान से ज्यादा सनफ्लावर का एमएसपी पे खरीद हुई है इस बार हरियाणा में। राजस्थान में नहीं जाएंगे क्योंकि इनके एक नेता कह के गए थे किसान बैठेगा, मैं जा रहा हूं छुट्टी मनाने 1 जनवरी का। तो जहां जहां चुनाव है वहां पर ये पहुंच जाएंगे, एक नया राकेश टिकट पैदा किया जाए। आराम से जी, जी। किस किस की जुबान काटने जाऊं तेरी खातिर, किस किस की जुबान काटने जाऊं तेरी खातिर, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं है। किसान, खिलाड़ी, किसान, युवा, रोजगार, महिलाएं, बेटियां, इसका जिम्मेदार कौन है? पंजाब के क्यों है? ये सारे हरियाणा के ही क्यों है? जिम्मेदार कौन है? प्रतीक जी मुझे बताएं, हमें मित्रता इनसे करनी है, इनसे दुश्मनी क्यों? बेटियों से दुश्मनी क्यों? किसानों से दुश्मनी क्यों? इनसे जब ऐसे आरोप लगे तो बहस निरर्थक हो जाती है। ये कह रहे हैं कि महिलाओं से मित्रता करनी है, क्या बेटियों से, उनको बेटियों से, बहनों से, बेटियों से, माताओं से, मैं ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। अगर आप बात करें सौहार्द की बात करें, आपने गलत बात पकड़ी। नहीं, अरोड़ा जी, हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक बहनों का सम्मान करता है, उनके लिए प्रयास किए जा रहे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? आपने और मैंने नहीं दिया, इस देश के नेता ने दिया।